एक दिन सुधामा नाम का गुरुकुल के विद्यार्थी को जंगल के रास्ते से जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश वह जंगल में रास्ता भटककर आदिवासियों के हाथों पकड़ा गया था। वे उसे बंदी बनाकर उनके वरिष्ठ के पास ले गए। वह रविवार का दिन था, अमावस्या की रात थी। देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए एक नवयुवक को लाने के कारण कुल का वरिष्ठ बहुत खुश हुआ था। उनकी तारीफ करके बलि का इंतजाम करने के लिए आज्ञा दी। सुधामा को मामला समझ में आ गया। समझ लिया कि उसके हाथ अनर्थ होने वाला है। अब उसका काम तमाम हो गया समझकर डर के मारे कांप रहा था। चारों तरफ देखा तो बलि चढ़ाने का इंतजाम तेजी से हो रहा था। ऐसा कष्ट के समय में ही धैर्य न छोड़ने की बात गुरु की बातें याद आती है। कुछ भी करके इन आदिवासियों से हर हाल में मुक्त होने का निश्चय करता है। सुधामा जरा ठंडे दिमाग से सोचा। थोड़ी देर में एक उपाय सूझा। सामने बड़ी समस्या रहने पर जिसका दिमाग तेजी से काम करता है वही विजय होके रहेगा। गुरु की बातें याद करके धैर्य धरता है। बलि चढ़ाने के इंतजामों का परीक्षण कर रहा आदिवासियों के वरिष्ठ से ऐसा कहा। श्रीमान, क्या आपकी देवता ने मेरी बलि चढ़ाने की बात आपसे कहा क्या? पूछता है। नहीं, मूर्ति कहीं बात करती है क्या? हमें ही श्रद्धा भक्ति से माँ को बलि चढ़ाकर हमारी सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। जवाब देता है। तब ये क्या है, आपकी देवता आप ही से बात नहीं करती? आश्चर्य की बात है। तुम लोग कोई गलती किए होंगे, इसीलिए तुम लोगों से बातें करना बंद कर दी। कुल का वरिष्ठ घबराकर देखता है। इसी समय का फायदा उठाकर और धैर्य से इकट्ठा करके कहता है। तुम लोगों से बातें नहीं करती, किंतु मुझसे जो खूब कर रही है, कितना विचित्र की बात है, कहता है। यह बात सुनकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। कुल का वरिष्ठ थोड़ा संभल कर, क्या हमारी देवता तुमसे बात की? हम तुम्हारी यकीन कैसे करें? मजाक उड़ाता है। उसका समर्थन करते हुए एक और आदिवासी, जंगल में रहते हैं तो हमें बुद्धू मत समझना, तुम्हारी योजना हमें पता है, गुस्से से कहता है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, कहता है। देवता ने क्या कहा? वरिष्ठ पूछता है। यही कि मुझे बलि ना दे। ऐसे करने से वह खुश नहीं, क्रोधित हो जाएगी, सुधामा कहता है। आत्मविश्वास को खोए बिना निडर होकर बोलने के कारण कुल का वरिष्ठ सोच में पड़ गया। सुधामा की बातों पर सभी हंसने लगे। कोई भी ऐसे समय में ऐसा ही बात करेगा, तुम्हारे माया में नहीं आने वाले हैं, तेरी बलि तो चढ़ कर ही रहेगी, सभी एक साथ बोले। सुधामा धैर्य न खोकर उस समय में यदि अपनी बेबसी दिखाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चय है सोचकर, चिल्लाओ मत, देवी कुछ कह रही है, सुनने तो दो, आज्ञा देता है। सभी आदिवासी अचानक चुप रह जाते हैं। सुधामा कान पे हाथ रखकर कुछ सुनने का नाटक करता है। बीच बीच में, अवश्य देवी, हाँ माँ,
कहकर श्रद्धा का डोंग करता है। दौड़कर मूर्ति के पैरों पर गिरकर नमस्कार करके वापस आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ सभी अनिश्चित होकर देखते हैं। सचमुच देवता इससे कहीं बात तो नहीं कर रही है सोचकर। सुदामा कुल के वरिष्ठ की तरफ मुड़कर कहता है, माँ के बताए हुए बातों को आपसे कह रहा हूँ। इस दिन यदि दिन का कुछ समय रात में बदल जाए तो मुझे छोड़ दे, नहीं तो बलि चढ़ा दे। देवता की बातों पर यकीन करके कुछ समय इंतजार करके देखिए। यदि दिन में तारे नहीं दिखे तो मैं स्वयं ही बलि चढ़ जाऊंगा। वरिष्ठ मान लेता है। एक युवक, यह बात देवता ने हमें से किसी को ना कहकर तुम ही को क्यों कहा? पूछता है। सुदामा बिना झिझक के, तुम लोग मुझे जबरदस्ती जो उठा लाए, यही माँ को पसंद नहीं था, इसीलिए तुम लोगों से नाराज हो गए, कहकर और भी यकीन दिला देता है। वरिष्ठ सबको खामोश रहने को कहकर, इसने हमें एक इशारा दिया है, हम इंतजार करेंगे। कुछ गलत लगा तो कहाँ भाग जाएगा। हमसे जो छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। सभी अपने वरिष्ठ की बातें मानकर चुप रहे। उस दिन संपूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन था। सुदामा निश्चिंत था। सभी आसमान के तरफ देख रहे थे। समय आ गया था। ग्रहण के समय जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा गई। सुदामा की बातें सच साबित हो गए तो सभी आदिवासी जय जयकार करते हुए देवता के चरण में गिरकर क्षमा मांगे। ऐसा ग्रहण गत 72 साल पहले आया था। उतना बूढ़ा आदमी उस इलाके में ना रहने के कारण सुदामा की योजना काम आ गई। वे आदिवासी सुदामा को अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुकुल तक विदा करके माफी मांगे। सुदामा बाल बाल बच गया सोचकर मुश्किल से गुरुकुल का रास्ता तय किया था।